प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः। गाथा नंबर 99। यहाँ पे क्या बताया है कि पहली प्रतर के अंदर जो देवलोक के विमान है, कोई गोल है तो कोई चौरस है तो कोई इस तरह त्रिकोण है। ये विमान जो है एक दूसरे से कितने दूर है। जो पंक्तिगत विमान है वो एक दूसरे से असंख्य योजन दूर है। लेकिन जो पुष्पावकीर्ण विमान जो है, वो पुष्पावकीर्ण विमान कोई बहुत नजदीक भी होता है तो कितना, तो कम से कम संख्यात योजन, मैक्सिमम असंख्य योजन तक भी दूर हो सकता है। इस तरह असंख्य योजन या संख्यात योजन एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात तुरंत आएगी कि भाई यहाँ पे एक से दूसरा विमान जो बताया है वो बहुत दूर बताया, असंख्य योजन दूर है। तो एक प्रतर के ऊपर कितने विमान है, एक प्रतर के ऊपर विमान आदि कितने हैं, तो यहाँ पे इसकी भी बात की गई है। गाथा नंबर 100 और 101। तो दोनों गाथा के अंदर बताया जाता है कि देवद्वीप के ऊपर प्रथम के पंक्तिगत विमान है वो सिर्फ एक है। मतलब यहां से असंख्य योजन दूर जाने के बाद एक देवद्वीप नाम का द्वीप आता है ना। देव नाम का एक द्वीप आता है। वो देवद्वीप के ऊपर प्रथम विमान है। टोटल कितने हैं, तो 4 है। क्योंकि इस तरह पंक्तिगत विमान होते हैं। चलो यहां पे मान के चलते हैं कि प्रथम विमान जो है ना वो ए है, राइट, त्रिकोणाकार में। मतलब ये जो पुष्पावकीर्ण विमान जो है वो 2.5 द्वीप जितना बड़ा है, 45 लाख योजन बड़ा है, बराबर है। और यहां से असंख्य द्वीप समुद्र जाने के बाद एक देव नाम का द्वीप है। और देव द्वीप के ऊपर प्रथम त्रिकोण आकार का विमान है, असंख्य योजन दूर। टोटल कितने हैं, तो 4, 1 2 3 और 4। इसी तरह आगे भी देवद्वीप के ऊपर प्रथम पंक्तिगत विमान है, यानी पंक्तिगत यानी एक पंक्ति के अंदर रहे हुए। इस तरह 4 विमान है, टोटल 4 है, कुल मिला के 4 है। तो पहला विमान। इसके बाद नाग समुद्र के ऊपर 2 विमान है। नाग समुद्र के ऊपर 2 विमान है। अभी ये भी असंख्य योजन का नाग समुद्र है। कितना, असंख्य। ये समझते हैं बाउंड्री है समुद्र की, यहां से लेके यहां तक असंख्य योजन का ये समुद्र है। यहां पे एक है और यहां पे एक है। मतलब 2 पंक्तिगत विमान है। टोटल मिला के कितने हो गए, चारों के मिला के 8 हो जाएंगे। यहां से यहां मतलब दूसरे से तीसरा विमान जो है वो भी असंख्य योजन दूर है। और नाग समुद्र भी असंख्य योजन का बताया गया है। आगे इसी तरह यक्षद्वीप नाम का जो द्वीप है, यक्षद्वीप के ऊपर 4 विमान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चारों गति के 4 4 4 4 कितने बनते हैं, 16, है ना। टोटल 16 विमान है यक्षद्वीप के ऊपर। सोचो यक्षद्वीप कितना बड़ा होगा, क्योंकि हर द्वीप समुद्र एक दूसरे से डबल संख्या में है, आकार में है। इसके बाद भूत समुद्र आता है। ये भूत समुद्र के ऊपर टोटल 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 ,
देवलोक के विमान है। तो एक दिशा के 8 है, तो चारों दिशा के कितने बनेंगे? 8 दू 16, 16 दू 32, बराबर। स्वयंभू रमन नाम का जो द्वीप है, बोलो। उसका मतलब ये हुआ कि ये त्रस्त के बाहर हो गए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब त्रस्त नाड़ी के अंदर ही है। क्योंकि हमारा जो तिरछा लोक है, राइट, वो तिरछा लोक तिरछी दिशा में असंख्य योजन का है, बराबर है। अभी ये शंका नहीं नहीं, अभी ये शंका नहीं नहीं, सुनो, अभी ये शंका दूर करने के लिए ना मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा? 14 राजलोक बताना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे त्रस नाड़ी पूरी होती है ना, यहाँ पे त्रस नाड़ी पूरी हो जाती है। यहाँ से ऐसा देवलोक, ऐसा 14 राजलोक है हमारा। तो यहाँ पे असंख्य द्वीप समुद्र है, असंख्य द्वीप समुद्र है, बराबर है। समझ में आ गया? फिर से समझाओ। लेकिन फिर भी वो 45 लाख योजन में नहीं आ सकते। वो 45 लाख योजन का जो मैंने बोला ना, वो सिर्फ इंद्रक विमान जो सबसे बीच में है। हाँ, तो उसमें उसमें खत्म हो गई ना। त्रस नाड़ी क्या 45 लाख योजन की थोड़ी है? त्रस नाड़ी तो असंख्य योजन की है। जी हाँ। तो फिर एक मिनट, ये 14 राजलोक आपको दिख रहा है? यहाँ पे हमारे ये मेरू पर्वत है और असंख्य द्वीप समुद्र है, देखो, बराबर है। अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, बराबर। इसके ऊपर सौधर्म देवलोक का अंतिम विमान है, मतलब ये भी आया त्रस नाड़ी के अंदर ही। समझ में आया? हाँ, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ अरिद्वीप हमारा विस्तार लाल योजन का है, उसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र है। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बराबर। इसके ऊपर इस तरह अंतिम विमान है, यहाँ भी इस तरह अंतिम विमान है। अंतिम विमान इस तरह है। और त्रस्त नाड़ी के बाहर तो याद रखना, त्रस्त नाड़ी के बाहर तो सिर्फ एक इंद्र जीव ही है, कोई विमान नहीं है और कोई देव नहीं है। और इंद्रिय भी वही सूक्ष्म वाले। सूक्ष्म बादर दोनों हो सकते हैं। बादल भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं बादर, बादर में कोई दिक्कत नहीं होने में। इसके बाद क्या बताते हैं? इसके बाद कहते हैं स्वयंभू रमन नाम का जो समुद्र है उसके ऊपर 16 विमान है, मतलब 16 16, पूर्व दिशा में 16, मतलब ये 16 किस तरह है? बस बाजू बाजू में नहीं है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ से असंख्य योजन, असंख्य योजन, असंख्य योजन, असंख्य योजन, इस तरह 16 विमान है। बस स्वयंभू रमन समुद्र कितना बड़ा होगा सोचो, और स्वयंभू रमन द्वीप कितना बड़ा है वो सोचो। तो स्वयंभू रमन में एक दिशा में 16 है, तो 16 दू 32, 32 दू 64। पूरे स्वयंभू रमन द्वीप के ऊपर प्रथम देवलोक के प्रथम प्रतर के 64, सिर्फ पहले ही प्रतर के 64 विमान है। उसके ऊपर की प्रतर की हम बाद में बात करेंगे, ये सब पहली प्रतर की बात चल रही है। उसके बाद स्वयंभू रमन नाम का अंतिम जो समुद्र है उसके ऊपर 31 देव विमान है। 31 दू 62, 62 दू 124, पूरे 124 स्वयंभू रमन समुद्र के ऊपर प्रथम प्रतर के विमान है, राइट। टोटल मिला के एक पंक्ति के कितने विमान है? तो 62, 62 विमान है। और सब मिला के सिर्फ प्रथम प्रतर के अंदर कितने विमान है? प्रथम प्रतर के चारों पंक्ति के, हाँ, प्रथम
इस तरह प्रथम प्रतर के 4 पंक्ति के टोटल मिला के, यहां पे 62 है, यहां पे भी 62 62 62 62 बराबर है। तो टोटल मिला के 248 विमान है। हमको तो कितने विमान करने हैं? पहले स्वर्गीय 1,32,000, राइट। ये तो सिर्फ प्रथम प्रतर के इतने विमान है। हमको वर्तमान काल में हमारा ये अभी का वर्तमान का जो 6 खंड रूप जो हमारा आज का विश्व है ना, ये भी हमको बहुत बड़ा लगता है। जैसा एशिया खंड है, ऑस्ट्रेलिया खंड है, अफ्रीका खंड है, अमेरिका खंड है ना? कितने सारे देश है, कितने सारे लोग हैं, लेकिन इसमें भी कितने सारे ऐसे जंगल है, या सिर्फ प्राणी या मनुष्य नहीं है, इसमें भी इतना सारा पानी है बीच बीच में, या तो दूसरा अन्य कोई मनुष्य या प्राणी नहीं, सिर्फ जलचर प्राणी है। तो सोचने लायक है कि देवलोक की दुनिया इससे भी कितनी बड़ी है, और कितने सारे देवलोक के देव वहां पे विद्यमान होंगे। चलो, हम किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं? सिर्फ प्रथम प्रतर की। यहाँ पे सिर्फ अभी हम प्रथम प्रतर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस तरह है ना, यहाँ पे खाली जगह कहाँ पे है नहीं। देखो ये पहली प्रतर है। यहाँ तो मैंने 62 विमान नहीं बताए, जितना पुस्तक में है उतना मैंने अभी बताया है। यहाँ तो इस तरफ 62 विमान है, इस तरफ भी 62 है, इस तरफ भी, इस पंक्ति में 62 है, उस पंक्ति में भी 62 है, 62 विमान है। टोटल मिला के एक ही प्रतर के अंदर 258 जितने विमान बनते हैं। कितने बने हैं? 248, 58 नहीं, इतने विमान है प्रथम प्रतर के ऊपर। इसके बाद उसके ऊपर दूसरी प्रतर है। देखो यहाँ पे है, देखो ये पहली प्रतर है, उसके ऊपर दूसरी प्रतर है, उसके ऊपर तीसरी प्रतर है। हर एक प्रतर के ऊपर कितने विमान है, इसके भी यहाँ पे हमको गिनती करनी है। वो हम बाद में करने वाले हैं। तो अभी इतना। और एक चित्र के अंदर बताते हैं, छोटा सा एक चित्र है। अभी तो सीख लो ना यार, याद कैसे रखेंगे वो बाद में देखते हैं। स्वाध्याय तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो देवद्वीप, ये देवद्वीप, देव समुद्र आया, ये देवद्वीप आया। ये देवद्वीप के ऊपर एक ही विमान है। उसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र जाएंगे। देव समुद्र, नागद्वीप और नाग समुद्र आएगा। नाग समुद्र के ऊपर 2 2 2 और 2 है। इस तरह यक्ष द्वीप, इसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र जाएंगे। यक्ष द्वीप के ऊपर 4 4 4 4 है। यक्ष द्वीप के बाद में यक्ष समुद्र है। उसके बाद भूत द्वीप और भूत समुद्र है। तो भूत द्वीप के ऊपर कुछ नहीं है, भूत समुद्र के ऊपर 8 8 है। इसके बाद स्वयंभू रमन द्वीप है, इसके ऊपर 16 16 है चारों दिशा में। इसके बाद स्वयंभू रमन समुद्र के ऊपर 31 31 31 31 चारों दिशा में इस तरफ है। मतलब यहाँ पे हमारा प्रथम ये जो हमारा जो तिरछा लोक है, एक त्रस्त नाड़ी के समान, एक त्रस्त नाड़ी जो है ना वो चौड़ी एक राज प्रमाण है। तो पूरे एक राज में इस तरह 62 विमान समा जाते हैं। यहाँ पे असंख्य द्वीप समुद्र समा जाएंगे और ऊपर 62 विमान समा जाएंगे, राइट। बीच बीच में असंख्य द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र भी बताए हैं। इसके बाद कहाँ पे कौन रहता है, इसकी भी बात यहाँ पे बताई है। तो हमने 100 और 101 यहाँ पे हमने ये देखा कि प्रथम प्रतर के अंदर 62 विमान है और चारों गति के चारों पंक्ति के टोटल 248 विमान है। तो आगे कहते हैं इस तरह विमान है। यहाँ पे पुष्पावकिरणा विमान भी देख सकते हो।
यहाँ पे सिर्फ पूर्व दिशा में इस तरह ये जो भाग है ना, यहाँ पे पुष्पाव किरण विमान नहीं होते, बाकी सब में पुष्पाव किरण विमान है। यहाँ पे जैसे पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, यहाँ पे उत्तर दिशा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा है, यहाँ पे पश्चिम दिशा है। पूर्व के सामने पश्चिम होती है, तो यहाँ पे पश्चिम दिशा है। तो उत्तर का आधा भाग और दक्षिण का आधा भाग पुष्पाव किरण विमान होते हैं, लेकिन जो पूर्व की पंक्ति है उसके बाजू का आधा भाग और इस तरफ का दूसरे बाजू का आधा भाग, यहाँ पे पुष्पाव किरण विमान नहीं होते। बराबर है, ये हमने यहाँ पे सीखा। यहाँ पे ये सब विमान कैसे होते हैं? स्वभाव से ही सुगंधी, उसके वहां उन देवलोक में से, और देव के मतलब जो विमान है, ये विमान में से भी सुगंध आती है हमेशा। उसका स्पर्श भी कैसा है? अत्यंत सुकोमल, बहुत कठिन स्पर्श नहीं है। और ये सब विमान स्वाभाविक उद्योत वाले हैं, स्वयं प्रकाशक है, इसलिए वहां पे कोई सूर्य की जरूरत नहीं होती। स्वयंभू सब ये जो विमान है स्वयं प्रकाशक होते हैं। और जो गोल विमान है उसमें आप एक ही द्वार देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बताया है। बराबर है, जैसे यहाँ पे बताया है। चौरस विमान है तो यहाँ पे एक दो, यहाँ पे भी होगा और पीछे भी होगा। और त्रिकोण विमान के अंदर तीन है, एक दो और पीछे की तरफ भी है एक। इस तरह त्रिकोण के तीन है, एक दो तीन, गोल के एक है, और चौरस के लिए 4 द्वार है। ओके, दक्षिण दिशा में दक्षिण इंद्र का आधिपत्य होता है, यानी ये यहां से यहाँ के सब 62 विमान दक्षिण दिशा के होते हैं। मतलब प्रथम देवलोक की हम बात करें तो प्रथम देवलोक के प्रथम प्रतर की सबसे नीचे वाली प्रतर, प्रथम प्रतर, वहां पे दक्षिण इंद्र, यानी कौन सा इंद्र है? सौधर्म इंद्र। ये 62 विमान है, सब सौधर्म इंद्र के कहलाते हैं। उत्तर दिशा के सब उत्तर इंद्र के कहलाते हैं, यानी इस तरफ है ईशान इंद्र। तो ये जो 62 है ना, ईशान इंद्र के होते हैं। तो बीच में की एक जो पंक्ति बाकी रही पूर्व की तरफ की और उत्तर की तरफ की, ये विमान के ऊपर दोनों का अधिकार होता है। दक्षिण इंद्र का भी होता है और उत्तर इंद्र का भी होता है। इसी तरह यहाँ भी दक्षिण इंद्र का भी होता है और उत्तर इंद्र का भी होता है। इसीलिए कभी कभी जैसे हम यहाँ पे हमारे बहुत नजदीक के ऐसे सगे भाई आदि हो, काका काकी आदि हो, जमीन के लिए लड़ते हैं। ये अनादिकाल से चालू है, इस बहु के अंदर की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है, अनादिकाल से है सब कुछ। हमने यहां भी यही किया है, और ऊपर जाने के बाद भी इस तरह ये 62 विमान के ऊपर भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। ये हमारा है। यहाँ के उत्पन्न होने वाले देवता हमेशा के लिए संक्लेशी करते हैं। ये तो मेरा है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मेरा सिंहासन है, ये चालू ही रहता है। यहाँ पे वहां पे भी ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे ये बात करते थे, भरत क्षेत्र है ना, आदि जो क्षेत्र है हमारा पूरा भारत, इंडिया, पूरे 6 खंड, ये सब अभी ये भरत क्षेत्र का आधा ही भाग है ना। तो पूरा भरत क्षेत्र कितना होगा, पूरा जम्बूद्वीप कितना होगा, महाविद्य क्षेत्र कितना बड़ा है, पूरा जम्बूद्वीप इससे भी बड़ा है, तो 2.5 द्वीप कितना बड़ा होगा, और वहां का विमान कितना बड़ा है। ये जो बीच में का विमान है ना, इसे इंद्रक विमान कहते हैं। इंद्रक विमान, इंद्रक यानी इंद्र का विमान। और यहाँ के जो बाकी की जो 62 है, तो उनके सामानिक देवता, उनके मित्र देवता, आत्मरक्षक देवता, त्रैत्रिंशक देवता, ये सब इनके
विमान होते हैं। हाँ बोलो। अपन ने पहले कहा कि हर प्रकार के सब राजा के मतलब लास्ट कोई भी देव लोग की लास्ट प्रकार के ऊपर अवतंत्र विमान होता है जहाँ पर इंद्र रहता है, इंद्र का वास होता है। तो इसमें इंद्र में कितना वास होता है? वो खुद भी यहाँ भी आता है, वहाँ भी रहता है। हमारे भी कितने सारे फ्लैट हो सकते हैं, होते हो ना, हमारे बहुत सारे फ्लैट हो सकते हैं एक ही शहर में। हाँ, अलग अलग गांव के अंदर हो सकते हैं, लेकिन हम तो एक ही स्थान पे रहते हैं। लेकिन देवताओं का पुण्य अजब गजब का होता है। उनको ऐसा लगे कि मुझे उस देवलोक में जाना है और ऐसे सुख की प्राप्ति करना है, तो उसी समय वो अपना एक नया रूप बना के वहां भेज सकते हैं, मतलब उत्तर वक्र शरीर बना के भेज सकते हैं। लेकिन उपयोग, आत्मा दोनों के अंदर एक ही है, लेकिन उपयोग दोनों में से कोई एक ही शरीर के अंदर एक समय में होता है। बराबर है। और इंद्र विमान बीच का है तो उधर बनेगा, तो दक्षिण इसके भी दो भाग कर देने। हाँ, इसके भी दो भाग करने हैं। हाँ, इसके भी दो भाग होते हैं। मतलब यहाँ पे अंदर से ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है पहले से, चलो ये सौधर्म इंद्र का है, ईशान इंद्र का, दोनों साथ में आमने सामने बैठे हैं। मतलब यहाँ का आवाज वहां से, वहां का आवाज यहाँ पे नहीं जाता, स्वाभाविक नहीं जाता। लेकिन उनकी उनकी सभा होती है, और उनके उनके सभा के अंदर वो देवता सब आनंद प्रमोद आदि करते रहते हैं। लेकिन थर्ड लाइन में तो ये लिखा है कि दक्षिण इंद्र का है, प्रत्येक प्रतर के मध्य का। ये सब बातें आगे आगे, मैं तो अभी सब सामान्य से बात की है, आगे बात करते हैं। चलो, पांच पॉइंट आपको नीचे याद रखने हैं जो मैंने अभी यहाँ पे। दक्षिण दिशा के पंक्तिगत सभी विमान दक्षिण इंद्र के हैं, उत्तर दिशा के पंक्तिगत सभी विमान उत्तर इंद्र के हैं, और प्रत्येक प्रतर के मध्य भाग का जो गोल विमान है वो दक्षिण इंद्र का होता है। राइट। लेकिन वहां बैठने कभी कभी ईशान इंद्र भी आते हैं, यानी उत्तर इंद्र भी आते हैं। बराबर है। तो मुख्य अधिकार किसका? दक्षिण इंद्र का। ज्यादा अधिकार उनका होता है, दक्षिण इंद्र का। लेकिन ज्यादा पुण्य ईशान इंद्र का होता है। वो आके बैठे ना तो ईशान दक्षिण इंद्र भी उनकी सेवा करने लगता है। ऐसे तो मित्र देवता है। तो प्रत्येक प्रतर के अंदर मध्य का जो गोल विमान है वो इंद्रक विमान है, और किसका कहलाता है? दक्षिण इंद्र का। आगे कहते हैं पूर्व और पश्चिम दिशा में, ये पूर्व दिशा है और एक पश्चिम दिशा है, ये पूर्व और पश्चिम दिशा के पंक्ति गोल विमान दक्षिण इंद्र के होते हैं, और पूर्व और पश्चिम दिशा के पंक्तिगत चौरस और त्रिकोण विमान दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र के दोनों के होते हैं। गोल विमान तो दक्षिण इंद्र के ही होते हैं, पूर्व और पश्चिम दिशा के अंदर है। लेकिन चौरस और त्रिकोण नाम के आकार के जो होते हैं वो दोनों को होते हैं। इस तरह बताया है गाथा नंबर 103, 104, 105। એટલે सामान्य से चौरस और त्रिकोण विमान ये दोनों के होते हैं। इसीलिए कभी कभी ईशान इंद्र और असोधर्म इंद्र ये दोनों का कभी कभी युद्ध होता है, लेकिन वहां के त्रैतनिषदादिक देवता उनको शांत करते हैं। उपाय आपको पता है, राइट। सामान्य से चौरस और त्रिकोण दोनों के हैं, गोल तो दक्षिण इंद्र के होते हैं, और बीच में के सभी इंद्रक विमान, सभी प्रतर के अंदर एक एक विमान है। यानी यहाँ पे 13 प्रतर है ना, प्रथम देवलोक के अंदर, दूसरे देवलोक के अंदर, तो यहाँ के 13 प्रतर के अंदर 13 बीच में के सबसे बड़ा जो इंद्रक विमान है वो 13 विमान सौधर्म इंद्र के ही कहलाते हैं। लेकिन उत्तर इंद्र कभी कभी उनके ऐसे क्षेत्र में जाते हैं, आनंद प्रमोद आदि करते हैं, बाजू बाजू में भी बैठते हैं। ये सब कुछ वहां पे होता है। ऐसी ही व्यवस्था इसके ऊपर के देवलोक के अंदर भी है, तीसरे और चौथे देवलोक में। बराबर। लेकिन 9, 10, 11, 12 इस देवलोक के अंदर ऐसा नहीं है। 9, 10 का एक ही इंद्रिय है,
और 10 11 11 12 का भी एक ही इंद्र है। 9 10 और 11 12 एक एक इंद्र है दोनों का। तो वहां पे कोई इस तरह युद्ध आदि होने की कोई संभव नहीं है। अभी इसके बाद 106 नंबर के गाथा के अंदर बताते हैं जो पंक्तिगत विमान है ना, आप यहां पे देख सकते हैं ये सब पंक्तिगत जो विमान है, ये सब विमान इस तरह सभी जो गोल विमान है वो चारों बाजू से गढ़ से युक्त होते हैं। मतलब ये सब गढ़ बनाया है। जैसे हम हमारा घर बनाते हैं तो हम बॉर्डर बनाते हैं, भाई ये हमारा है, हमारे कब्जे का, हमारी जमीन है। इस जमीन की रक्षा के लिए हम बॉर्डर करते हैं। तो वहां पे भी ऐसी एक मतलब ऐसे ही रचना है पहले से, अनादिकाल से, किसी ने किया नहीं है, अनादिकाल से शाश्वत है। वर्तुल विमान जो है, गोल विमान है, उनको चारों बाजू इस तरह गढ़ है। और चार खुने वाले चौरस जो विमान है, वो चौरस विमान के चारों बाजू एक प्रकार की वेदिका है। ये भी एक प्रकार का क्या है, तो बॉर्डर ही है। मतलब सभी वर्तुल विमान, गोल विमान गढ़ से युक्त है और चौरस विमान वेदिका से युक्त है। आप यहां पे देख सकते हो छोटा सा जो चित्र है, इसके अंदर ये जो गोल विमान है इसकी मैंने बात कर रहा हूं। ये जो गढ़ बनाया है, और जो चौरस विमान है, जैसे यहां पे चौरस विमान है, बराबर है, तो वहां पे वेदिका भी है। मतलब यहां ऊपर आप देख सकते हो वेदिका, चित्र के अंदर थोड़ी भूल है। गढ़ यानी चारों बाजू पर्वत जैसा भाग होता है। चारों बाजू पर्वत जैसा ऐसा ऊंचा भाग होता है, जिसके कारण कोई भी शत्रु डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता। और चार खुना वाले जो चौरस विमान है, उनको सामान्य वेदिका है। सामान्य वेदिका है, इसका मतलब ये है कि जैसे नीचे है ना 6 वर्षधर पर्वत है, तो उनको दोनों बाजू वेदिका है। वेदिका है, वन खंड है। उसी तरह यहां भी होता है, छोटा सा वन खंड होता है। मतलब बाग बगीचा जैसा, अच्छी एक बगीचा बनाया हो, ऐसा कुछ वहां पे होता है। इस तरह का उनका कहना है। गाथा नंबर 106, गाथा नंबर 107। तो यहां पे वो कहते हैं जहां पे इस तरह बॉर्डर है, इस तरह उसके ऊपर ऐसी वेदिका बनाई होती है। चौरस के ऊपर मतलब दिखने में वो सुंदर दिखता है। जैसे राजस्थान के अंदर है ना, आज भी है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महल है कि जय सैनिक आदि उनके पीछे रह के, मतलब जो गढ़ जैसा बनाया होता है, वहां से वो फायरिंग करते थे, दुश्मन को मारते थे, तेल आदि डालते थे, भाला आदि फेंकते थे, बाण मारते थे। तो सब आपने कभी ना कभी देखा होगा, इस आकार में होते हैं, है ना।
कंगूरे कैसे कंगूरे जी कंगूरे हाँ, इस तरह बना होता है। उसी तरह यहाँ भी होता है, मतलब कोई दुश्मन देव अचानक आ ना जाए और हमको हानि ना पहुंचाए, इसलिए ये शाश्वत पहले से ही बना है, किसी ने बनाया नहीं है। आप कहोगे चौरस के लिए है और गोल के लिए नहीं है, ऐसा भेदभाव क्यों? तो करने की कोई जरूरी नहीं है भेदभाव, शाश्वत है सब कुछ। त्रिकोण विमान के अंदर भी वेदिका बताई है, वर्तुल विमान के अंदर गढ़ बताया है, और चौरस विमान के लिए भी वेदिका बताई है। अभी इसके बाद पुष्प व किरण आदि विमान और पंक्तिगत आदि जो विमान है, ये सब की बात करते हुए 107 नंबर की गाथा के अंदर वो कहते हैं मुख, भूमि आदि की बात करते हैं। तो इतना सारा कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। गाथा नंबर 9, 10, 11, 12 नहीं 9, 10, गाथा 9, 10 इसके अंदर ये बताते हैं कि प्रथम और दूसरे देवलोक के अंदर, बराबर है, प्रथम और दूसरे देवलोक के अंदर प्रतर नंबर 1, हर एक पंक्ति के अंदर पंक्तिगत विमानों की संख्या पम और सम, ऐसा मैंने लिखा है, पंक्तिगत विमानों की संख्या। तो प्रथम प्रतर के अंदर 62, अभी ये टोटल 62 प्रतर है। क्या है? तो टोटल 62 प्रतर है। तो हर एक प्रतर के अंदर हमको एक एक विमान कम करना है। तो प्रथम प्रतर के अंदर 62 विमान है, दूसरी प्रतर के अंदर 61 है, तीसरी में 60 है, इसी तरह 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, अंत में है 50। मतलब 13वीं प्रतर के ऊपर सिर्फ पंक्तिगत विमानों की संख्या कितनी है? 50। इसके बाद ये बताते हैं इसके अंदर त्रिकोण कितने हैं, चौरस कितने हैं और गोल कितने हैं। 84 ग्रीन में क्यों हाईलाइट किया है वो मैं बाद में बताता हूँ। 84, 84, 81 इस तरह ये इतने त्रिकोण है, चौरस है और गोल है। अभी कल आप ये करके लाना, सोच के लाना कि प्रथम पंक्ति जो है, प्रथम पंक्ति के अंदर 62 विमान किस तरह है, त्रिकोण कितने हैं, चौरस कितने हैं, गोल वाले कितने हैं, टोटल मिला के कितने हैं, ये सब की संख्या यहाँ पे उन्होंने बताई है। तो प्रथम प्रतर के अंदर कितने हैं, तो हमने इसके पहले देखे थे, कितने देखे थे? 248। तो और एक यहाँ पे प्लस हुआ, क्यों? कि बीच में और एक जो विमान है ना वो गोल है ना, वो गोल है, गोल के अंदर हमने एक संख्या ऐड की है, 80 के बदले 81 की है। और टोटल प्रथम प्रतर के अंदर 249 विमान है, उसके अंदर एक इंद्रक विमान भी आ गया, बराबर है। तो आगे के सब कुछ तो प्रथम पंक्ति के 62 इस तरह पंक्तिगत विमान आपको करने हैं, है ना। विमान की संख्या चित्र आपको घर बैठे कर लेना है। इसमें देखना है कि त्रिकोण वाले कितने आते हैं, चौरस वाले कितने आते हैं, गोल वाले कितने आते हैं, टोटल मिला के कितने आते हैं, बराबर है। ओके, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? तो शुरुआत हम त्रिकोण से करेंगे, त्रिकोण चौरस गोल, त्रिकोण चौरस गोल, इस तरह करना है। चलो बस आज ना रहते हैं। प्रणाम, नमो नमः। जी, इंद्र दिमाग को अलग ही रखना है, उसको त्रिकोण और गोल में ही गोल गोल में डालना है ना, गोल में डालना है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, जब भी सुना होगा हमेशा बोल ही रहता है। जी हाँ। ओके, तो बस प्रणाम नमो नमः। प्रणाम।